एक बार जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की। अपनी बाइबल को अपने हाथों में उठाएंगे और मेरे पीछे बोलेंगे। हे पिता परमेश्वर, आज जो वचन में सुनूं, ये वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लेगा। इसको सुनने वाला नहीं, इस पर चलने वाला बन। ये तेरा वचन मेरे हृदय पटिया रूपी पर लिखने पाए, तेरी व्यवस्था मेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, तेरा वचन मेरे मनों में बसने पाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर उसने अपनी हजूरी में बुलाया। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। अद्भुत गवाहियाँ सुनने को आई, अद्भुत गवाहियाँ सुनने को मिली, और मैं चाहता हूँ हर एक के जीवन में परमेश्वर अब गवाहियों को लेकर आए। हालेलुया। क्योंकि जब हमारे जीवन में गवाही आती है, सामने वाले के लिए वो उद्धार का कारण बनती है। वो हालेलुया। आपकी गवाही सामने वाले के लिए आशीष का कारण बनती है, उद्धार का कारण बनती है, उन्नति का कारण बनती है। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम गवाही नहीं देते, परमेश्वर फिर शांत हो जाता है। कह रहा है यार मैं तो उसको सब कुछ दे रहा हूँ, प्रार्थना भी सुन रहा हूँ, उत्तर भी दे रहा हूँ, लेकिन गवाही तो दे नहीं रही, यार दे नहीं रहा, क्या किया जाए? क्या परमेश्वर कुछ मांगता है आपसे? वो कहता है केवल और केवल धन्यवाद की भेंटें चढ़ाओ, है क्या हमसे वो भी नहीं हो पाता? हालेलुया। हर बात में सोते उठते चलते फिरते परमेश्वर तेरा धन्यवाद। गवाही आ रही है, गवाही दे, धन्यवाद की भेंटें उसे चढ़ाओ। जब हम धन्यवाद की भेंट उसे चढ़ाते हैं, परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया। छोटी छोटी बातों में भी हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। ये नहीं हमें गवाही को बड़ी करना है, छोटी गवाही देनी चाहिए। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ऐसे नहीं जिसके जीवन में परमेश्वर ने गवाही न रखी, सबके जीवन में गवाही है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इन सारी गवाहियों के लिए। और आए वचन में चलेंगे और निकालेंगे पहला तीमुथियुस 2 अध्याय। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 1 आयत से इसको हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, और यहाँ पौलुस जो है वो हमें क्या बता रहा है सीखने के लिए कि हमें आराधना कैसे करनी चाहिए। जब हम आराधना में परमेश्वर की हजूरी में आते हैं तो हमें आराधना को कैसे करना चाहिए, या हम अपने आप को हमें कैसे तैयार करके परमेश्वर के नज़दीकी में आना चाहिए, कि हम अपने आप को हमें अपने आप को अंदर से आत्मा से भी तैयार करके आना चाहिए। आज हमें ऊपरी तैयार नहीं, हमें आत्मा से भी तैयार होकर आना चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ पौलुस जो है इस पत्री में लिख रहा है, तीमुथियुस की पत्री को पौलुस जो है एक पत्री लिखता है, और यहाँ पर क्या कहता है पढ़ेंगे इसको ध्यान से। सबने निकाल लिया पीछे? सबने निकालिए तो ध्यान से सुनेंगे इस परमेश्वर के वचन को। पढ़ो जी। आराधना संबंधी निर्देश। आराधना संबंधी निर्देश। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की आवाज आती है। हालेलुया। 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 अब आ रही। वैसे यहीं तक लोग जागे रहते, मेरे को ऐसा लगता है। पीछे आवाज नहीं आती। हालेलुया। क्लास में भी ऐसी होता है, पता आपको? क्लास है ना, क्लास आगे अच्छे लोग बैठते हैं, है ना, आगे इंटेलिजेंट लोग बैठते हैं, और पीछे वो वाले बच्चे बैठते हैं जो
बैग खोला, टिफिन खोल के खाते रहते हैं। ऐसी ऐसी है ना। अच्छा, पीछे टोपर बैठते हैं। ये तो नया सुनने को मिला है। ये नया चला है। अच्छा, लेकिन टोपर तो आगे बैठते हैं। साल में 3 दिन बैठते हैं। थोड़ी इच्छा चलती है टाइम पे, जब इंस्ट्रक्टर आता है। अच्छा, पीछे बैठते हैं। उन्हें पीछे बैठाते हैं। उन्हें पीछे बैठाते हैं। साल में 3 बार। चलो, 3 दिन। 3 दिन, सॉरी 3 दिन बैठते जरूर हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, जब हकीकत में, मैं यूँ नहीं कह रहा कि आप, लेकिन हम जब तैयार होते हैं ना परमेश्वर में, अपने अंदर वो करंट होना चाहिए वैसे, है ना। जब हमारे अंदर करंट होगा ना, तो साथ वाला अगर हमें छुएगा तो उसके अंदर भी करंट आ जाएगा, है ना। ऐसे होता है ना, जब एक को करंट लगता है, छुड़ाने जाओ तो दूसरा भी यही करता है। ऐसी है ना। जब हमारे अंदर मसीह का करंट होगा तो देखा बड़ा नाक लगा ना, वो भी लग जाएगा। ऐसी है ना। और जब सामने वाले के अंदर करंट नहीं होगा ना, तो दूसरा भी उसके गंदे में हाथ डालेगा और बता क्या करते हो, है ना। ऐसी है ना। करंट होना बहुत जरूरी है अपने अंदर। जब आत्मा हमारे अंदर वास करता है ना, तो फिर नहीं देखता वो किसी को, वो सीधा खड़ा होता है, कब मैं पीछे मुड़ जाता हूँ उसे पता नहीं चलता। ये आत्मा काम करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाएं। इसके लिए किए जाएं, सब मनुष्य के लिए किए जाए। ये नहीं कि आज क्या होता है छोटा, अरे रुक जा पहले को कर लेते, नहीं, कह रहा सब मनुष्य के लिए किए जाए। क्या किए जाए? विनती, प्रार्थना और निवेदन, है ना, और धन्यवाद। ये सब चीजें क्या है? सब मनुष्य के लिए हमने करनी है। यहाँ पौलुस कह रहा है तीमुथियुस को कह रहा, विनती करो, प्रार्थना करो, निवेदन करो और सबको धन्यवाद करने के लिए बोलो। हालेलुया। और सबको धन्यवाद भी करो कि आप हमारे यहाँ आए, आप परमेश्वर की हजूरी में आए। आओ हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, आओ हम तुम्हारी जो समस्या है उसको हम परमेश्वर के आगे निवेदन रखते हैं। आओ हम तुम्हारे लिए इस प्रार्थना के लिए धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना। हालेलुया। सब मनुष्य के लिए क्या करो? प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद करो। और राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। हालेलुया। किसके साथ? देखो ये प्रार्थना किसके लिए कह रहा है? कह रहा है राजाओं और सब ऊंचे पद वालों, है ना, के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन। अब देखो, जब देश में समस्या आती है तो प्रार्थना पूरे भारत के लिए की जाती है, नहीं की जाती है। अगर कहीं गड़बड़ी लगती है तो देखो प्राइम मिनिस्टर के लिए, सीएम के लिए, हैं, बड़े बड़े जो ऊंचे पद वाले हमारे मंत्री नेता जो लोग हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं कि परमेश्वर उन्हें और बुद्धि दे कि और अच्छे से देश को चलाए। करते नहीं करते प्रार्थना? अगर कोई बीमार होता है तो उसके लिए क्या की जाती है? प्रार्थना की जाती है कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सीएम, हमारे नेता जितने भी हैं, उन सबको पिता चंगा कर, उनको ठीक रख, कोई बीमारी उनके निकट ना है, ताकि इस देश को और अच्छे से चलाए। उन्हें बुद्धि दे ताकि और अच्छे से इस देश को चलाए। करते कि नहीं करते हैं? ऊंचे पद वालों के लिए, हैं, जो ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे होते हैं, उनके लिए प्रार्थना की करते कि नहीं करते हैं? ताकि वो हम उनके निमित्त, कह रहा उनके पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ, हैं, विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन को बिताएं। जब हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, ठीक ठाक रहेंगे, तो चाहिए सी बात है, फिर हम भी आराधना स्तुति पूरे दिलेरी के साथ करेंगे, हैं, जीवन हम उन्हीं के साथ बिताएंगे। उनको लगेगा हाँ यार वाकई परमेश्वर जीवित परमेश्वर जो दुआ को सुनता है। हालेलुया। आज कितनी जगह बाढ़ आ रही है, सब लगे हुए हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पद वाले लोग सब क्या कर रहे हैं? माँ अपना सहयोग दे रहे हैं। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री अभी वहाँ पे जाके सहयोग दे रही है। पंजाब के अंदर सबसे बड़ी मिनिस्ट्री अंकुर नरोला जी, वो पूरी मिनिस्ट्री वहाँ पे पूरा सहयोग दे रही है। वहाँ पे पूरी टीम जाती है वहाँ पे हर एक गांव के अंदर, हैं, ऊंचे पद वालों के निमित्त। इनके लिए अगर हम प्रार्थना करते हैं
हैं? प्रार्थना करते प्रभु इनको संभालो, इनको संभाल के रखो। तो उन्हीं के चैन के साथ सारी गंभीरता से हम क्या करेंगे, भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। ये है, ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा देखा लगता है। किसको अच्छा लगता है? ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है। मनुष्य को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन हमारे परमेश्वर को अच्छा लगना चाहिए। आज क्या होता है, कोई दान पुण्य करता है, अबे ये तो दिखावा कर रहे हैं, क्या कर रहे, दिखावा कर रहे, सेल्फी ले लेके डाल रहे सोशल मीडिया पर अपने आप को चढ़ाने के। कह रहे दान तो गुप्त होता है, कहते नहीं, कह रहे दान तो गुप्त होता है। भाई अगर कोई कर रहा है तो परमेश्वर का धन्यवाद करना हमने कि उसको इस काबिल बनाया तो सही कि वो किसी की हेल्प कर रहा है? चाहे वो अपने लालच के लिए क्यों ना कर रहा, कोई बात नहीं भाई, कर तो रहा है। परमेश्वर ने उनको खड़ा इसीलिए किया ताकि वो उनकी हेल्प करे। दिखावे के लिए परमेश्वर कोई काम नहीं करता। आज हमको रूरल मिनिस्ट्री और बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री अगर कोई हेल्प कर रही है तो क्या वो दिखाने के लिए कर रही है? नहीं कर रही। उन्होंने अपना एक नंबर भी क्या कहते हैं शेयर कर रखा है, व्हाट्सअप नंबर भी शेयर कर रखा है। क्या अगर किसी को नीड, अगर किसी को जरूरत है तो वो कॉन्टैक्ट करे। हालेलुया। वो इसीलिए वो सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया इतनी पावर है कि आप यहाँ बैठे हो और काम दूर तक हो जाते हैं। हालेलुया। तो कौन करता है ये? परमेश्वर ने खड़ा किया कि नहीं किया? तो अगर वो दास खड़ा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो हमने क्या करनी है उसके लिए? विनती, निवेदन, प्रार्थना और धन्यवाद। हालेलुया। आज लोग कमा रहे, अपने जेबों में रख रहे हैं, अलमारी में सहज के रख रहे हैं, गड्ढा खोद रखा घर के अंदर, उनमें मटकी दबा रखी है। कितनों ने दबा रखी है? तुमने। हालेलुया। छुपा छुपा के रखते हैं, छुपा के तो रखे होंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर कह रहा ना हमको उस चीज के लिए, हमने उन सब के लिए क्या करनी चाहिए? प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद कि परमेश्वर उनको और बढ़ाए और हमें भी इस काबिल बना कि हम भी तेरे कार्य को करें यीशु मसीह के नाम से। इसमें किसका नाम रोशन होता है? अरे हम तो राख और मट्टी इंसान हैं। उस परमेश्वर ने हमें उस पाप की कीच में से निकाला जिस दलदल में हम फंसे हुए थे। हालेलुया। आज परमेश्वर ने इस काबिल बनाया कि हम उसकी उपस्थिति में बैठे, उसके नाम को ले। हालेलुया। ये सब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। तो क्यों ना हम अच्छे काम करें आज से, हैं? क्यों ना हम आपसे जितना हो, देखो यही तो परमेश्वर हमें सिखाता है। गरीबों को क्या करो? गरीबों की मदद करो, शुद्धि लो उनकी, है? गरीब विधवाओं की शुद्धि लो, उनकी मदद करो। ये तो परमेश्वर हमसे कहता है। लेकिन आज हम क्या करते हैं? लगे मैं खा रहे, अरे छोड़ना, इनका तो काम ही ऐसा है, ये पैसा ले लेंगे और जाके नशा कर लेंगे। अरे पैसा मत दो, खाने के लिए दे दो, उन्हें कुछ खरीद के खाने के लिए दे दो, तुम्हारी भी तसल्ली हो जाएगी, तुम भी सेटिस्फाई हो जाओगे कि हाँ भाई हमने पैसे नहीं दिया, इसको खाना दे दे, खाना खा लेगा, है? अरे परमेश्वर के एक बारी नाम से आगे बढ़ो तो सही, कदम उठाओ तो सही, पता नहीं आपका एक कदम किसी के लिए आशीष का कारण बन जाए। हालेलुया। जो भी मिले उसको कोशिश करो उसको करने के लिए। मेरे साथ होता तो मैं बोल के करता हूँ, मैं नहीं रखता, फिर मुझे लगता कि मेरे बस कितना है मैं उतना करता हूँ उसको। हालेलुया। और करना चाहिए, करना चाहिए, ये परमेश्वर हमसे कहता करने के लिए। हालेलुया। और ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। देखा, वो कहता है सब मनुष्य का क्या हो? उद्धार हो, और वे सत्य को भली बात पहचान ले। वे सत्य को यानी सच्चाई को, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को भली बात पहचान ले कि वही जिंदा खुदा है, वही प्रार्थना को सुनता है, वही निवेदनों को प्राप्त करता है, वही क्या कहते हैं धन्यवाद की भेंटें लेता है, और वही सब कुछ करता है। करने वाला सिर्फ परमेश्वर वही है। हालेलुया। क्योंकि वहाँ पे यही कह रहा है, वही सत्य को भली बात पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक कह रहा है। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है। एक ही बिचवई, और बिचवई कौन है? वो अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, अर्थात प्रभु यीशु नासरी जो मनुष्य है। हालेलुया। और
जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया, अपने आप को हम सब के लिए छुटकारे के दाम में दे दिया है, ताकि हम सब क्या हुए, एक आराम की जिंदगी। वचन में लिखा परमेश्वर ने आनंद छोड़ा और कलवरी क्रूस का दुख सहा, किसके लिए? हमारे लिए है, ताकि हम आजाद हो जाए। और हकीकत बात है, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आज रात अपने बिस्तर पे बैठ के सोचना कि हमने पहले कितने पाप किए। सोचना एक बारी और देखना रात ना लेटे लेटे तुम्हें एसी में भी क्या कहते हैं पसीने ना छूट जाए। हालेलुया। वचन कहता है अपने बुलाए जाने को सोचो, उन्हें भूलना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता ये चीज है कि मेरे किसी उपकार को ना भूलना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखो, बस वही तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, मेरा विश्वास है। मैं जानता हूँ आप बिल्कुल परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन उस दिन, उस पल को, उस दिन को कभी मत भूलना जब आपने इस परमेश्वर के पास अपने आप को समर्पित किया था। हालेलुया। और जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। कह रहा मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। यहाँ पौलुस कह रहा है कि भाई मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। और कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक, मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। उपदेशक ठहराया गया। वो सच्चाई वो बताता रहा प्रभु यीशु मसीह के बारे में। पहले क्या करता था वो पौलुस, क्या करता था? पहले मारता था, जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता था, मारता था, पीटता था, सताता था, यहाँ तक कि पूरे घरों को उजाड़ देता था जो परमेश्वर के लोग होते थे। लेकिन परमेश्वर ने क्या करा? उसी ही को चुना। हालेलुया। तब वो परमेश्वर के अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेश कराया गया। और इसलिए मैं चाहता हूँ, कह रहा इसलिए मैं चाहता हूँ हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। देखो क्या कह रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर क्या करे? प्रार्थना किया करे। क्योंकि देखो पुरुष को क्रोध भी आता है, वो कह रहा है, लेकिन बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को, देखो हमें क्या कह रहा है, इनके हाथ हमारे पवित्र है। वो कह रहे पवित्र हाथों को उठा के क्या करे? प्रार्थना करे। अपने इन हाथों को उठाने का मतलब समझते आप? परमेश्वर के हाथों में अपने आप को क्या करना? सरेंडर करना, है ना। और जब हम अपने आप को सरेंडर करते हैं तो परमेश्वर हाथ पकड़ के उठा लेता, फिर कोई शैतान छू नहीं सकता। हालेलुया। और वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ, कह रहा वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। देखो कह रहा स्त्रियां जो बिना संकोच संयम के साथ सुहावने अच्छे वस्त्रों के साथ अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, यानी कीमती कपड़ों से और अपने बाल गूंथनों से, और पर भले कामों से। किससे? भले कामों से। पढ़ेंगे दोबारा से आयत को। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। हालेलुया। किसको उचित है? परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को ये उचित भी है, क्योंकि परमेश्वर चाहता यही है कि मेरे पास जब आओ तो बिल्कुल शून्य बनकर आओ। जैसे मैंने तुम्हें बनाया था वैसे आओ, कोई ओवर नहीं, जैसा मैंने बनाया सिर्फ वैसे ही आओ। हालेलुया। उसके लिए कह रहा है कि पर भले कामों से, ये सब इन चीजों से नहीं, ना कि बाल गूंथने से हैं, और ना सोने और मोती और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यह उचित भी है। जो परमेश्वर की भक्ति आराधना स्तुति करती है, उन स्त्रियों को यह उचित भी है कि वो क्या करे? भले कामों से और पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्री को यही उचित भी है। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। किसके साथ सीखना चाहिए? चुपचाप बड़ी अधीनता से क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। क्या स्त्रियां सीखती है? ध्यान से
जो सीखती है उनको परमेश्वर आशीष देता है, और जो नहीं सीखती तो वो क्या होती है, वो उन 5 मूर्ख स्त्रियों के समान है जो सोती रह गई, है ना। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप मूर्ख हैं या समझदार हैं। अगर मैं पूछूं कितने लोग समझदार हैं तो हाथ सारी कर देंगे, अब मैं उनको मूर्ख कौन है कोई नहीं खड़ा करेगा, है ना। ये हकीकत है। हमें मूर्ख नहीं, हमें समझदार बनना है ना। परमेश्वर क्यों कह रहा है इस आयत में कि मैं कहता हूं कि स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए, चुपचाप, क्योंकि परमेश्वर जानता है स्त्री चुप नहीं रह सकती। एक व्यक्ति उसे मिल गया, अगर एक व्यक्ति उसे मिल गया तो 2-3 घंटे उसके आराम से बीतेंगे फिर, हालेलुया, हैं 2-3 घंटे उसके आराम से बीतेंगे। उन्होंने कहा आप सही है भाई, टाइम पास करने के लिए कोई तो आया मेरे पास, बस जो उसका टेप रिकॉर्डर स्टार्ट होता है, बंद नहीं होता, चाय भी हो जाती है उसके बीच में, नाश्ता पानी सब हो जाता है। परमेश्वर इस चीज को कह रहा है स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि स्त्री स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, क्योंकि आज परंतु क्या करे, चुपचाप रहे, ना हुकूमत चलाए ना उस पर आज्ञा चलाए, केवल चुपचाप रहे, मुंह पे उंगली साधे रहे पुरुष के आगे खास तौर से। लेकिन आज तो बाबू सोना चल रहा है, बाबू चाय बना के लो, आज तो बाबू ये लेकर आओ, है? आजकल क्या हो रहा है, ये तो चल रहा है आज इनकी जो नया वो चल रहा है, नया दौर जो चल रहा है ना, यही चलता है। आज बाबू तुम्हारे हाथ से चाय पी, अरे भाई क्या चल रहा है ये। और मैं कहता हूँ कि स्त्री ना उपदेश करे ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले उसके बाद हव्वा बनाएगी। आदम पहले बनाया गया, उसके बाद हव्वा बनाएगी, ये बात ध्यान रखना। पहले आदम को बनाया फिर हव्वा को बनाया। और आदम बहकाया ना गया, आदम नहीं बहकाया गया था, बहकाया कौन गया था, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधी हुई। स्त्री बहकाने में आके क्या बन गई, वो अपराधी बन गई। इसलिए परमेश्वर क्या कह रहा है 10-11 आयत में, स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए जो कुछ बातें सिखाई जाती है, क्योंकि हकीकत में स्त्री का दिमाग ना भटकता रहता है। थोड़ी देर में कुछ बात अच्छी लगेगी ना, अभी यहीं से बता रहा हूँ, अगर यहाँ से कोई एक बात अच्छी लगी सीधा उसके दिमाग पे लगी टच करके, और यहाँ से सीधा किरणें जाएंगी वहाँ पर, हाँ यार सही बात है, सही कह रहे हैं, मेरे लिए थी तो अब नहीं करूँगी। यहाँ से हमने 2-3 वचन और बता दिए, वो वहाँ से निकल गई बात। बिल्कुल चुपचाप और बड़ी दीनता से परमेश्वर की बातों को समझना है हमें, हालेलुया। और तो भी स्त्री बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी, इसके द्वारा उद्धार पाएगी, बच्चे जन्ने के लेकिन द्वारा। कैसे, यदि वह संयम सहित विश्वास प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे, तभी उद्धार पाएगी। क्योंकि वचन क्या कहता है, गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से क्या है, बड़ा प्रतिफल है ना। जो उसको पाता वो आशीष को पाता है ना। और जो परमेश्वर के पास आता, जो परमेश्वर के बेटे और जो परमेश्वर की बेटियां हैं, परमेश्वर उन्हें भरपूरी की आशीष देता है? देता कि नहीं देता। एक बहन अभी आई नहीं, जिनको जब वो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई थी उसके लिए मैंने प्रार्थना करी थी, मैंने कहा जा तुझे परमेश्वर पुत्र ही की आशीष देगा, और हमने यही प्रार्थना करी अपनी बेटी को पुत्र की आशीष दे। और आज क्या है उसके पास, कहाँ है उसके, क्या है उसके पास आज तेरे से रिया, क्या हुआ है उसके, कब हुआ है, लड़का हुआ है। तारीफ करेंगे जोर से परमेश्वर। अगर तुम चुपचाप से सुनोगे परमेश्वर की बातों को, आज ही परमेश्वर आशीष देने वाला है, वो लेने वाले बनो। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते सुंदर बच्चों के द्वारा परमेश्वर